तुझे दर्शन देने भगवान जरूर आए। ये नहीं है गुरु ही श्रेष्ठ तो नहीं, शिष्य भी श्रेष्ठ हो सकता है। और शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु से आगे निकल जाए। हाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, हमेशा गुरु ऐसा बनाओ जो ज्ञानवान हो महाराज। हाँ, छोटिया बड़िया छाप गुरु नहीं बनाना चाहिए। लेकिन महाराज सुतीक्षण मुनि ने गुरु बनाए अगस्त, जिन्होंने यज्ञोपवीत किया था। यज्ञोपवीत के बारे में आपसे मैं 2 मिनट कह दूं। यज्ञोपवीत सभी को धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत का मतलब होता है यज्ञ का वस्त्र। यज्ञ यानी यज्ञ अनुष्ठान, और उपवीत यानी वस्त्र। संधि विच्छेद करो तो यज्ञ धन उपवीत होता है, और संधि कर दो तो यज्ञोपवीत हो जाता है। इसके बिना कोई अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता। द्विज तभी बनता है व्यक्ति जब वो जनेऊ धारण कर लेता है। द्विज का मतलब क्या होता है? जिसका 2 बार जन्म हुआ है। जब व्यक्ति गर्भ से जन्म लेता है तो 1 बार जन्म माना जाता है, और जब व्यक्ति जनेऊ पहन लेता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो फिर वो द्विज हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज संज्ञा दी गई है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोल दो। अब आपसे मैं निवेदन कर दूं, सबरी का प्रसंग तो यहाँ नहीं चल रहा, लेकिन मैं थोड़ा आपको सबरी प्रसंग में ले चल रहा हूं मात्र 5 मिनट के लिए। कि सबरी ने भगवान को झूठे वीर क्यों खिलाए? झूठे वीर क्यों खिलाए? इसके पीछे ये द्विज वाली जो बात चल रही है ना, यहीं पर रहस्य है कि जब भगवान सबरी के यहाँ पहुंचे तो भगवान का नियम था कि भगवान रोज ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, द्विजों को भोजन कराते थे भगवान राम। तो जब और पीछे प्रभु राम खाते थे, पहले ब्राह्मण भोजन फिर बाद में खाते थे। तो जब सबरी के यहाँ जब भगवान पहुंचे तो सबरी के यहाँ तो कोई ब्राह्मण है नहीं। तो सबरी के आगे जब भगवान बैठ गए तो सबरी ने मन में विचार किया कि भगवान का नियम है कि रोज ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण है नहीं, तो मैं किन्हें भोजन कराऊं? तो सबरी ने मन में विचार किया कि जो द्विज है, द्विज जिनका 2 बार जन्म हुआ है, उनको भोजन कराते हैं। तो सबरी ने मन में विचार किया कि दांत भी 2 बार उत्पन्न होते हैं। कितनी बार? 2 बार जन्म होता है दांतों का भी, 1 बार दूध की और 1 बार पक की। दांतों को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। सबरी ने मन में विचार किया कि पहले इन पंडित जी को भोजन करा दो और फिर भगवान आप भोजन कर लीजिए। इन द्विजों को भोजन कराया। हमारे संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य रहते हैं, जिनको व्याकरण के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, वो इसकी व्याख्या करते हैं द्विज शब्द की, द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजा। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजा। बोले द्विज शब्द की व्याख्या क्या है? बोले जिसका 2 बार जन्म हुआ है, 2 बार जिसके संस्कार हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। इसलिए विद्वान कहते हैं सबरी कबरी मणि। सबरी जो है विद्वानों की भी विद्वान है। जय जय श्री राम, जोर से बोलिए। सबरी कबरी मणि, सबरी तो विद्वानों की मणि है। तो कहते हैं कि शिष्य भी गुरु से श्रेष्ठ हो सकता है। सुतीक्षण मुनि ने कहा आप चलिए और भगवान आप गुरु जी को दर्शन दीजिए। तो कहते हैं कि उनको लेकर के और जाकर के महाराज अगस्त मुनि के पास में गए हैं। परिहु लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी।
कहते हैं भगवान को देख करके उनका प्रसन्न हो गया हृदय महाराज, और अगस्त्य मुनि भगवान से बार बार मिले हैं, सुंदर भगवान की स्तुति की है। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। अगस्त्य मुनि ने सुंदर भगवान की वंदना की है और कहते हैं महाराज बड़े प्रसन्न भय हैं, और दर्शन किए अगस्त्य मुनि ने। और अगस्त्य मुनि ने कहा प्रभु, भगवान ने पहले कहा कि मैं कहां जाकर के वास करूं, कोई सुंदर जगह बताइए। तो अगस्त्य मुनि ने कहा प्रभु पंचवटी स्थान पास में आप वहां पर जाओ, और जो दंडक वन है ना उसको भगवान आप